क्या आप भी सोचते हैं कि तांत्रिक विद्या सिर्फ डरावनी होती है? क्या यह सच में इंसान की जिंदगी बदल सकती है या यह सिर्फ अंधविश्वास है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गुप्त तांत्रिक विधाओं की जिन्हें जानकर आपका मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं यह भी बताऊंगा कि आखिर तांत्रिक विद्या सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह तांत्रिक विद्या असल में क्या है। दोस्तों, जब भी हम तंत्र या तांत्रिक विद्या का नाम सुनते हैं तो दिमाग में जादू टोना और अंधविश्वास की छवि आ जाती है, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तंत्र शब्द का मतलब है ऊर्जा का प्रयोग और उसका संतुलन। यह विद्या सिर्फ काला जादू नहीं बल्कि मन और आत्मा की शक्ति को जगाने का तरीका है। प्राचीन भारत में साधक लोग ध्यान, मंत्र और साधना के जरिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते थे। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मंत्र जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है और यंत्र साधना से ऊर्जा को एक दिशा मिलती है। यानी असल में तंत्र कोई डरावनी विधा नहीं बल्कि एक रहस्यमय विज्ञान है जिसका मकसद है इंसान की छुपी हुई शक्ति को जागृत करना। अब दोस्तों जानेंगे तांत्रिक विधाओं के प्रकार के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं तांत्रिक विधाओं की प्रकार की, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि तंत्र का मतलब बस काला जादू है, लेकिन सच यह है कि तांत्रिक विद्या कई तरह की होती है और इनका उद्देश्य भी अलग अलग होता है। पहले प्रकार है दोस्तों मंत्र साधना। मंत्रों की शक्ति से मन को केंद्रित किया जा सकता है। सकारात्मक ऊर्जा जगाने और मानसिक संतुलन पाने के लिए यह साधना की जाती है। दूसरा प्रकार है दोस्तों यंत्र साधना। यह साधक विशेष प्रतीकों और आकृतियों का प्रयोग करता है। यंत्र को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है जो साधना को और अधिक प्रभावी बनाता है। तीसरा है दोस्तों तांत्रिक साधना। इसमें साधक अनुशासन, ध्यान और कठोर नियमों का पालन करता है। मकसद होता है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना और आत्मसंयम पाना। चौथा प्रकार है दोस्तों काला और श्वेत तंत्र। कुछ लोग तंत्र का उपयोग नकारात्मक कार्यों के लिए करते हैं जिससे काला तंत्र कहा जाता है, लेकिन वहीं कई साधक तंत्र का प्रयोग सिर्फ भलाई और आत्मिक उत्थान के लिए करते हैं, उसे श्वेत तंत्र कहा जाता है। यानी असल में तांत्रिक विद्या सिर्फ डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि यह इंसान की छिपी हुई शक्तियों को जगाने और सही दिशा पाने का मार्ग हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं अपनी असली मुद्दे पर कि आखिर यह तांत्रिक विद्या सीखने के लिए हमें या किसी भी इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक विद्या सीखना चाहे तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। क्या यह किताबों से पढ़कर सीखा जा सकता है? नहीं। तांत्रिक विद्या सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि एक साधना और अनुशासन की राह है। तांत्रिक विद्या सीखने के लिए पहला कदम है दोस्तों गुरु का मार्गदर्शन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिना सच्चे गुरु के यह विद्या सीखना असंभव है। गुरु साधक को सही दिशा दिखाते हैं और साधना की गुप्त विधियां बताते हैं, सिखाते हैं। दूसरा कदम है दोस्तों अनुशासन और नियम। साधक को अपने खान पान, विचारों और दिनचर्या पर सख्त नियंत्रण रखना पड़ता है। कई बार उपवास, ध्यान और मौन साधना रखनी पड़ती है। तीसरा कदम है दोस्तों धैर्य और समय। यह कोई एक दो दिन का काम नहीं, वर्षों का साधना और निरंतर अभ्यास से बाद ही साधक कोई विद्या से निपुण होता है। चौथा है दोस्तों आत्मसंयम। क्रोध, लोभ, भय और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बिना आत्मसंयम के तांत्रिक विद्या कभी सफल नहीं होती। यानी तांत्रिक विद्या सीखना आसान रास्ता नहीं बल्कि साधक पूरी श्रद्धा और स्वयं से इसे अपनाते हैं तो वह अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा तंत्र और गलतफहमियां के बारे में कि आखिर तंत्र को लेकर लोगों में किस प्रकार की गलतफहमियां रहती है। दोस्तों, तंत्र को लेकर समाज में सबसे बड़ी समस्या है गलतफहमियां। ज्यादातर लोग तंत्र का मतलब बस काला जादू, टोना टोटका और डरावनी शक्तियों से
लगाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि तंत्र का मकसद डर फैलाना नहीं बल्कि ऊर्जा को संतुलित करना है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मंत्र जाप, ध्यान, मंत्र साधना, यह सब तंत्र की ही विधा है जिनका इस्तेमाल सकारात्मक ऊर्जा और आत्मज्ञान के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत उद्देश्य के लिए भी करते हैं, लेकिन इससे पूरी विधा को बुरा नहीं मान लेना चाहिए, सही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चाकू रसोई में खाना बनाने के काम आता है, लेकिन गलत हाथों में वही चाकू नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों असल में तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक प्राचीन विद्या है जो इंसान को उसकी छिपी हुई शक्ति से प्रेरित करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि तांत्रिक विद्या सीखने का रास्ता आसान नहीं बल्कि आपके आत्मबल और धैर्य और शक्ति देता है। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तंत्र को किस रूप में देखते हैं, डरावनी विधा या आत्मज्ञान का मार्ग? नीचे कमेंट करके अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी विद्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।